हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलाइन रन करने लगे तो डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या करना चाहिए। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन होते हैं ना, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज़ करते हैं तो डीएम जो है रन करने लग जाते हैं। इस दौरान जो डीएफ है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि डीएम उनसे क्यों रन कर रहे हैं और वे हमेशा उनसे क्यों पीछा छुड़ा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और इस तरह से डीएफ हमेशा परेशान रहती हैं और हमेशा उनका रोना होना रहता है कि और वो हमेशा डीएम के पीछे भागती रहती हैं। और इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन का जो सेपरेशन पीरियड है ना, वो बहुत ही लंबा हो जाता है और इस तरह से डीएफ का काफ़ी समय बर्बाद हो चुका होता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागते हुए। तो यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन रन कर रहे हैं तो आपको उनके पीछे भागते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा इसीलिए है कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन रन कर रहे हैं और आपको जो टाइम दिया जा रहा है तो ये ना एक ईश्वर की ही इच्छा है। और जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो आपकी सेल्फ अवेकनिंग के लिए ही है। तो आपको जो समय दिया गया है आपको करना ये चाहिए इस टाइम कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद की हीलिंग करनी है, यानी कि और अपने जो चक्रास हैं उन पर काम करना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को ईश्वर के द्वारा फर्स्ट टाइम मिलवाया जाता है, तब जब दोनों फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो जाती है। तो उनकी एनर्जी इम्बैलेंस इस तरह से हो जाती है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो क्या होती हैं, टोटली स्पिरिचुअल होती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए जब वो अपने ट्विन से मिलती हैं, यानी कि डीएम से मिलती हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। और इसी तरह से जब डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनकी जो 3D वर्ल्ड है, यानी कि वो क्योंकि 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड होते तो उनकी 3D लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए होता ये है कि उन दोनों को ना अलग कर दिया जाता है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग कर दिया जाता है ताकि उनकी ऊर्जा जो है संतुलित हो सके। तो जो समय मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन आपको, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करना है और ख़ुद पर काम करने के लिए आपको अवेकनिंग के लिए ही समय दिया गया है। तो डिवाइन फेमिनाइन आपको सेल्फ लव करना है और आपको अपर चक्रास को बैलेंस में लाना है, क्योंकि जो अपर चक्रास होते हैं, यानी कि हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, ये होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल होते हैं। तो इन्हें आपको क्या करना है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इम्बैलेंस हो गई है, तो इन्हें सबसे पहले इन चक्रास पे काम करके सबसे पहले आपको अपनी जो एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, उसको बैलेंस में लाना है। और जो सबसे ज़्यादा आपको काम करना है वो है लोअर चक्रास। लोअर चक्रा यानी कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन चक्रा पर काम करना है, इन पे ज़्यादा काम करना है आपको। तो इन पर काम करने से क्या होगा कि आपकी जो इनर मैस्कुलाइन एनर्जी है वो रेज होगी। तो जब आपकी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी रेज होती है तो आपकी ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है और आप डीएम के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उनको चेज़ करना बंद कर देती हैं डिवाइन फेमिनाइन। आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि आप ना चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाते हैं खुद पर काम करके, है ना। और डीएम को लेट गो भी कर पाते हैं इस तरह से, यानी कि उनके पीछे भागते नहीं रहते, उनके बारे में दिन रात सोचते नहीं रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में कर लेते हैं इस तरह से। तो जब आपकी ऊर्जा बैलेंस आ जाती है तो डीएम भी वापस आ जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी डिवाइन फेमिनाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।